So today we are going to talk about the laws of reflection. आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन जो है कौन कौन से लॉज फॉलो करता है इसके बारे में आज हम लोग अच्छे से बात करेंगे। तो फर्स्ट लॉ क्या है रिफ्लेक्शन का, हम लोग इसको जानेंगे। ठीक है, तो पहला लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि पहले हम लोग सेंटेंस लिख लेते हैं कि द इंसिडेंट रे the normal and the reflected ray, incident ray, normal and the reflected ray all lies in the same plane। अब सेम प्लेन क्या है हम लोग इस सब के बारे में समझेंगे। all lies in the same plane। तो इसके लिए हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा एक फिगर जिससे हम लोग समझ सकेंगे ये बात। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक सरफेस बनाते हैं। ठीक है, एक मिरर का सरफेस जिससे रिफ्लेक्शन जो है वो होगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये एक मिरर है और ये जो है उसका सरफेस है। तो यहाँ से रिफ्लेक्शन विल टेक्स प्लेस एंड यहाँ पे एक कोटिंग रहता है जिसकी वजह से, और ये एक पॉलिश सरफेस रहता है जिसकी वजह से जितना रेज इधर आएगा उतना ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग बना लेंगे इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे क्या होता है हम लोग पहले वीडियो में बात कर चुके हैं, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले देख सकते हैं। इंसिडेंट रे क्या हुआ, द लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी टुवर्ड्स द मिरर, जो मिरर के सामने आ रहा है लाइट, उस लाइट के रे को हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट। अब जो है ये रे जो है ये रिफ्लेक्ट कर देगा, जो भी इस मिरर सरफेस पे रेज ऑफ लाइट जो है या बीम ऑफ लाइट जो भी आएगा ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे हो गया इंसिडेंट रे और इधर हो गया रिफ्लेक्टेड रे। द लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टुवर्ड्स द मिरर और द लाइट विच इज रिफ्लेक्टेड बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। और इसके बीच में हम लोग एक नॉर्मल बनाते हैं। नॉर्मल कैसा होता है, नॉर्मल जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। किससे परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है मिरर के सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री एंगल जो है वो मिरर के साथ बना रहा है। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग नॉर्मल। तो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। अब सेम प्लेन क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग ये जो पिंक स्केच पेन से हम बना रहे हैं ये क्या हुआ, ये एक हो गया ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। प्लेन क्या होता है ये समझेंगे। ये कौन सा प्लेन है, ये प्लेन है एक्स वाई प्लेन। क्या है, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या हुआ कि वाई डायरेक्शन में जो है इधर वाई एक्सिस है, इधर जो हो गया एक्स एक्सिस है। तो ये पूरा इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये सब जो है ये सब सिर्फ एक प्लेन में है। कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में है। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ क्या कहता है। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो पहले हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो क्या है। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज always equal to angle of incidence is always equal to the angle of reflection। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा बराबर होगा, किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं। किससे, आई से, एंगल आई से, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को एंगल आर से। ठीक है, तो ये और बात करेंगे हम लोग आगे। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोगों को एक मिरर बनाना पड़ेगा, मिरर का सरफेस जिससे रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो ये हम लोग मान लेते हैं मिरर का सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पे इंसिडेंट रे जो है वो आ रहा है। ठीक है, इंसिडेंट रे आ गया। अब क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे भी बना देंगे। ठीक है, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये तो हम लोग जानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को समझने के लिए नॉर्मल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल समझना, नॉर्मल जो क्या है कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल बना लिए। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो एंगल बन गया यहाँ पे, ठीक है, ये जो एंगल बना इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, ये हो गया एंगल आई। इस एंगल आई को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना, इस एंगल को बोलेंगे एंगल आर। तो ये हो गया एंगल आई और ये हो गया एंगल आर। तो अगर हम लोग बात करें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो एंगल आई यहाँ पे क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल आर यहाँ पे है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या होगा कि ये दोनों जो है हमेशा आपस में इक्वल होगा। कौन दोनों हमेशा आपस में इक्वल होगा? एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। एंगल इंसिडेंस, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा 45 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 45 डिग्री होगा। ठीक है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे? द इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल विद द नॉर्मल, इट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा वो क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे कोई भी अगर हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो उसमें हमेशा ये दो लॉ फुलफिल होगा, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो अगर बोलेगा कि फाइंड आउट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो बिना कुछ सोचे समझे हम लोगों को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जो है वो 30 डिग्री कर देना है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि आई जो है वो हमेशा इक्वल टू आर होगा। ठीक है, चलिए, तो कहने के लिए दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, मगर यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को समझना है कि जब लाइट जो है अगर परपेंडिकुलर आया तो फिर वो किस डायरेक्शन में जो है वो रिफ्लेक्ट होगा कि रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ये समझने के लिए हम लोग एक फिगर बनाएंगे फिर से, किसका? मिरर का। ठीक है, तो हम लोग अभी तक बात कर रहे थे कि अगर किसी भी एंगल में आ रहा है, मान लीजिए 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, तो वो जो है वो सीधे रिफ्लेक्ट कर जा रहा है। मगर अगर कोई एंगल 90 डिग्री पे आए, दैट मीन्स नॉर्मल के डायरेक्शन में अगर कोई रे ऑफ लाइट आए नॉर्मल के डायरेक्शन में, जैसे इस डायरेक्शन में आए, तो कैसा रिफ्लेक्शन होगा? कि रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट हैपेंस व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स परपेंडिकुलरली टू द सरफेस। ठीक है, क्या होगा कि अगर परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पे अगर कोई रे ऑफ लाइट आता है तो इसके साथ क्या होगा? क्या वो रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो इसका आंसर क्या होगा कि ये रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगा इसी डायरेक्शन में। इसी डायरेक्शन में अगर ऐसे आया है तो ये वापस इसी डायरेक्शन में लौट जाएगा। ये इसको बोलते हैं रिट्रेसेज इट्स पाथ। क्या बोलते हैं? रिट्रेसेज इट्स पाथ। दैट मीन्स कि ए रे ऑफ लाइट जो कि विच इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, इसी सेम पाथ से जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इसको हम लोग इस चीज़ से समझेंगे कि यहाँ पे क्या है कि नॉर्मली आ रहा है, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो यहाँ पे होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल आई बोल सकते हैं, वो कितना है यहाँ पे? 0 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री में आ रहा है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा, क्योंकि हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जानते हैं कि अगर एंगल आई है 0 तो एंगल आर जो होगा वो भी 0 होगा। दैट मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये एक थर्ड केस है, या इसको बोल सकते हैं कि स्पेशल केस, जो कि कोई आपको नहीं बताएगा कि स्पेशल केस क्या है। कि जब अगर रे ऑफ लाइट जो है वो 90 डिग्री में आ रहा है, परपेंडिकुलरली आ रहा है, तो वो उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाता है। ठीक है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, जो कि 0 डिग्री है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में कि रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं प्लेन मिरर के बारे में। किसके बारे में? प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके बारे में सिर्फ बात करेंगे। तो सबसे पहला 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। पहला क्या हुआ? रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा हो जाएगा
डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये क्या होता है हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए रेगुलर रिफ्लेक्शन का अगर एग्जांपल दे तो आप लोगों ने नदी में अपना फेस देखा होगा, है ना। तो ये क्यों होता है, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, ठीक है। या कोई एक पॉलिश्ड सरफेस अगर होगा किसी मेटल का, या अगर नई थाली होती है तो उसमें अगर हम लोग अपना फेस देखते हैं तो हम लोगों को अपना फेस जो है वो दिख जाता है। ये क्यों दिखता है, ये सब जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो चीज़ के बारे में समझना है, एक रे ऑफ लाइट और एक बीम ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट में क्या डिफरेंस है ये हम समझाते हैं आप लोगों को। तो रे ऑफ लाइट है कि एक सिंगल रे अगर आ रहा है, एक सिंगल लाइन, एक सिंगल रे आ रहा है रे ऑफ लाइट, तो ये हो गया रे ऑफ लाइट। दैट मीन्स एक सिंगल सिर्फ अगर आ रहा है तो लाइट का रे, तो इसको बोलेंगे रे ऑफ लाइट। मगर वहीं अगर बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा, 3 4 5 6 या उससे भी ज़्यादा रेज ऑफ लाइट आ रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। यानी बीम ऑफ लाइट क्या है, बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट इज नोन एज बीम ऑफ लाइट। बहुत सारा अगर रेज ऑफ लाइट आ रहा है तो उसको बोलेंगे बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग इंसिडेंट रे बनाएंगे, तो इंसिडेंट रे एक नहीं बहुत सारा बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है हम लोगों को दिखाना है, ठीक है। तो सपोज ये एक है तो ये एक तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरा बनाएंगे, हर एक अलग अलग एंगल पे जो ये सारा आएगा, यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये इस साइड से आ रहा है और इधर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो ये सारे क्या हो जा रहे हैं, इंसिडेंट रे बन रहे हैं, ठीक है। चलिए तो 3 रेज ऑफ लाइट लेके हम लोग बात करेंगे। ये सारे इधर वाले क्या है, इंसिडेंट रे हैं, ठीक है, और ये सारे क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज है ना, रिफ्लेक्टेड रेज। तो इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये सारे रेज जो है इंसिडेंट रे आपस में पैरेलल है, और जो रेज रिफ्लेक्ट हो रहा है वो रेज भी आपस में पैरेलल है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका रीजन हम लोग समझेंगे कि ये पैरेलल रेज ऑफ इंसिडेंट लाइट आ रहा है और निकल कौन सा रहा है रेज, ये भी निकल रहा है पैरेलल रेज ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। तो इसको इस चीज़ से समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ए स्मूथ सरफेस, यहाँ हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो प्लेन सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है, आर फेसिंग इन वन डायरेक्शन, ठीक है। ड्यू टू दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ऑल द पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए स्मूथ सरफेस इट सेम, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बना रहा है मिरर नॉर्मल के साथ, अगर यहाँ पे एक नॉर्मल खींच दे तो नॉर्मल के साथ जो सारे इंसिडेंट रे जो एंगल बना रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये सारे इक्वल होंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ये सारे पैरेलल रेज ऑफ लाइट के जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इसका सेम है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल है, रिफ्लेक्टेड रेज के इक्वल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। दैट मीन्स एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो इन एंगल ऑफ इंसिडेंस सबके लिए सेम है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सबके लिए सेम होगा, इसलिए रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं कि पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है, पॉलिश्ड सरफेस में जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो सारा क्या हो जाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसके बारे में समझेंगे हम लोग, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होगा कि यहाँ पे भी एक मिरर का सरफेस तो रहेगा, मगर मिरर का सरफेस जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, वो प्लेन नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, स्मूथ सरफेस था, यहाँ पे क्या था, स्मूथ सरफेस था, ताकि जो भी रेज ऑफ लाइट जो है वो आ रही थी एंगल ऑफ इंसिडेंस बना के वही वापस रिफ्लेक्ट हो जा रहा था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के। मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्मूथ सरफेस जो है वो नहीं है, यहाँ पे कौन सा सरफेस है, रफ सरफेस है। कौन सा सरफेस है, रफ सरफेस है यहाँ पे, ठीक है। तो रफ सरफेस में क्या होगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग पैरेलल रेज ऑफ लाइट तो लाएंगे, मगर देखिए क्या होता है यहाँ पे। चलिए 3 रेज ऑफ लाइट जो है हम लोगों ने ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये क्या है, रफ सरफेस है। तो रफ सरफेस की वजह से क्या हो जा रहा है कि सारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, रेज ऑफ लाइट जो है वो सारा रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा। मान लीजिए एक जो है एक रिफ्लेक्ट हो गया अच्छे से, मगर हो सकता है कि ये रेज ऑफ लाइट जो है इस रफ सरफेस में इधर आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, रफ सरफेस है। स्मूथ सरफेस रहेगा तभी वह रिफ्लेक्ट कर सकता है, मगर अगर रफ सरफेस है तो रिफ्लेक्ट नहीं भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर इस तरह से आ रहा है तो वो ऐसे भी जा सकता है
है ना, फिर वो किसी और डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, यानी यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है। पैरेलल रेज ऑफ इंसिडेंट लाइट तो हम लोगों ने लिया, मगर रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो डेविएट हो गया अलग अलग डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में क्या हो गया, ये डेविएट हो गया, अलग अलग डायरेक्शन में चले गया, रिफ्लेक्टेड रेज जो हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल नहीं है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, तो अब बताओ कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहाँ कहाँ होता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल कहाँ कहाँ होता है कि जब ब्लैक बोर्ड मान लेते हैं, वहाँ ब्लैक बोर्ड का क्या होता है, अगर अच्छा पॉलिश्ड सरफेस है तो ऑफकोर्स रेगुलर रिफ्लेक्शन देगा, मगर अगर वो पॉलिश्ड सरफेस नहीं है तो वो कौन सा रिफ्लेक्शन देगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देगा। ठीक है, तो टेबल मान लेते हैं, टेबल का सरफेस जो होता है वो रफ होता है, चेयर का सरफेस रफ होता है। ठीक है, वॉल्स का सरफेस जो होता है वो सारा सरफेस रफ होता है। तो ये हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और ये हो गया डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस दोनों के बीच जो है डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सारा हम किस सरफेस से हो रहा है, प्लेन मिरर के सरफेस से हम लोग ले रहे हैं। कौन से सरफेस से, प्लेन मिरर से हम लोग ले रहे हैं। ठीक है।